हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? चैप्टर 3 अर्ली मैन में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोन एज। इस पेज लास्ट पेज यहाँ तक पढ़ चुके थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टोन एज को थ्री भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। इसमें हम लोगों ने ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ चुके थे, मिडिल स्टोन एज के बारे में भी पढ़ चुके थे यहाँ तक। आज हम लोग न्यू स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। न्यू स्टोन एज यानी कि नवपाषाण काल। During this age, man became more civilized and settled. इस एज के दौरान या इस युग में आदमी क्या हुए? सभ्य बने और सेटल हुए, मतलब एक जगह सेटल हुए। He built mud houses, grew crops and domesticated animals and cows, oxen and horses। मतलब उन्होंने बिल्ट मड हाउस, मिट्टी के घर बनाए, ग्रीव क्रॉप्स, फसलें उपजाए और पालतू जानवर लाइक गाय, बैल और घोड़ों को जैसे जानवरों को क्या किया? पाला। He began to use sickle to reap crops, axes with wooden handles and chiseled stone knives to cut wood and meat। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सड़ी फसलों को एक्स, कुल्हाड़ियों और लकड़ी के हैंडल और लकड़ी और मांस को काटने के लिए, नाइफ्स टू कट वुड, काटने के लिए छेनी वाले चाकू का इस्तेमाल किया। नाइफ्स टू कट वुड, स्टोन छेनी, पत्थर के चाकू का, ये सब क्या किया? इस्तेमाल किया। उन्होंने जिस सड़ी हुई फसलों को, मतलब पेड़ों या मीट को काटने के लिए क्या किया? पत्थरों का इस्तेमाल किया, छेनी का इस्तेमाल किया, लकड़ी से बने औजार के, इन सब का क्या इस्तेमाल किया। इन दिस पीरियड ही इन्वेंटेड व्हील्स विच वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब इस अवधि में ही इन्वेंटेड व्हील्स, उन्होंने व्हील्स का आविष्कार किया, व्हील्स यानी पहियों का आविष्कार किया, विच वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, यानी कि महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ही यूज्ड द व्हील्स फॉर पोएट्री इन द बिगनिंग। उन्होंने शुरुआत में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया। यूज्ड फॉर पोएट्री, मिट्टी के बर्तनों के लिए पहियों का इस्तेमाल किया। देन ही अटैच्ड द व्हील्स टू ए कार्ट, तब उसने उस व्हील्स को एक कार्ट के साथ जोड़ दिया। मतलब उन्होंने क्या किया? एक पहिए का इस्तेमाल किया और उस पहिए को क्या किया? एक कार्ट के, गाड़ी के साथ अटैच कर दिया उस पहिए को। दिस हेल्प्ड हिम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजली। इससे उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिली। ही कैरिड गुड्स यूजिंग दिस कार्ट्स, और उसने इस गाड़ियों का इस्तेमाल करके कैरी गुड्स, सामान को क्या किया? ढोया। एक जगह से दूसरी जगह जाने में सामान, पहियों को जब अर्ली मैन ने पहियों का आविष्कार किया, तब उसने क्या किया? पहियों को एक गाड़ी के साथ जोड़ दिया, जिससे उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हुई और उसके थ्रू क्या सामान यानी गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ढोया।
The carts helped him to move to far off places and form trade settlements. मतलब कार्ट्स गाड़ियाँ क्या करती, गाड़ियाँ उन्हें मूव टू फार ऑफ, उन्हें दूर दूर तक फार ऑफ प्लेस यानी दूर दूर की जगहों पे जाने और एंड ट्रेड सेटलमेंट्स और व्यापार और बस्तियां बसाने में मदद करती थी। हेल्प्ड हिम, उसे मदद करती थी। ही यूज्ड द व्हील्स फॉर स्नीपिंग एंड वेवनिंग एल्सो, उन्होंने पहियों का इस्तेमाल कताई और बुनाई करने के लिए भी किया। ही लर्नड टू मेक वुलन एंड कॉटन क्लॉथेस, मतलब उन्होंने ऊनी और सूती कपड़ों का ऊनी और सूती कपड़ों को बनाना सीखा। ही लर्न टू मेक वुलन एंड कॉटन क्लॉथेस, उन्होंने ऊनी और सूती कपड़ों को बनाना सीखा। इन्वेंशन ऑफ, मतलब उन्होंने क्या किया, पहले पहियों के इस्तेमाल से दूर दूर तक जाना और वहाँ पे व्यापार करना, बस्तियाँ बनाना सीखा। फिर उन्होंने पहियों का इस्तेमाल करके सूती कपड़े और कपड़ों की, मतलब उन्होंने पहियों के द्वारा क्या किया, कपड़ों की कताई और बुनाई की। ही लर्न टू मेक वुलन एंड कॉटन क्लॉथेस, इसलिए उस कताई और बुनाई करके उन्होंने क्या किया, वुलन क्लॉथेस और कॉटन क्लॉथेस को बनाना सीखा। इन्वेंशन ऑफ फायर एंड व्हील्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब आग और पहिए का आविष्कार मानव जीवन के आधुनिकीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल था यानी जिम्मेदार था। दे हेल्प्ड मैन टू स्टार्ट लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, मतलब उन्होंने मनुष्य को एक व्यवस्थित सेटल्ड लाइफ यानी व्यवस्थित जीवन जीने में मदद की। अब मतलब आग और पहिए के इस्तेमाल से क्या हुआ, मनुष्य एक व्यवस्थित जीवन जीने लगा। Now students, your chapter is completed. You read this chapter and you make objective. A. Complete the following web chart, इस मतलब इस वेब चार्ट को कंप्लीट करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन एज, स्टोन एज के कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। सर वीपन्स कौन कौन थे, वीपन्स में स्टोन्स, हैमर, एक्स हेड्स, ये आपके वीपन्स है। नेक्स्ट पेज बी, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस अबाउट द लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन, मतलब मतलब इस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में लिखना है इसमें। सी, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इसमें करेक्ट वर्ड्स चूज करना। अर्ली मैन लिव्ड इन, जो इसमें होगा इससे केप्स एंड ऑन ट्रीज, इसमें से क्या करना है आपको चूज करके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ तक आपको खुद से ट्राई करना है। स्टूडेंट्स, योर क्लास इज ओवर। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।